इससे पहले हम आपको बाबा के बारे में पूरी कहानी बता देते हैं। आखिर ये बाबा है कौन, योग बाबा कांति अग्रवाल कहाँ रहता था, कैसे ये बाबा बना, आपको पूरा विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। अभी भी हम यहाँ हैं और ये क्रांति योगा आश्रम का नाम है और यहाँ योगा के नाम पे अलग ही क्रांति की जा रही थी। अभी पहले तो वो एक सिंपल व्यक्ति के रूप में दिखे। आज मैं समाचार पत्र और वीडियो के माध्यम से देखा तो मैंने इसके बेस में थे। बाबा यहीं के निवासी थे। हाँ, यहीं के निवासी है। बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब बाबा से सख्ती से पूछताछ की गई तो कई सारे खुलासे हुए हैं और कई सारे खुलासे होने अभी बाकी है, क्योंकि ये आशंका जताया जा रहा है कि बाबा जो है वो इंटरनेशनल ड्रग पेडलर नेटवर्क का हिस्सा है। बाबा इस नेटवर्क से जुड़े हैं। इसके अलावा एकदम खुले में है, यहाँ आसपास के लोग आते हैं और बाबा जी गांजा भी बेचते थे। तो इस पब्लिक आती थी। जमावड़ा कैसे रहता। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश और भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं राजनांदगांव के डोंगरगढ़ क्षेत्र में हूँ, प्रज्ञागिरी मंदिर के ठीक पीछे कांति बाबा योग बाबा कांति अग्रवाल के इस आश्रम में। इससे पहले आपने 2 ग्राउंड रिपोर्ट देखी होगी। एक ग्राउंड रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि बाबा जो है वो गांजा बेच रहे थे, जिसे पुलिस ने रेड मारकर पकड़ा है और उसे सलाखों के पीछे जेल भेज दिया है। और जब पुलिस रेड मारने आई थी तो बाबा के आश्रम में कई आपत्तिजनक सामान भी मिले थे, जैसे कि सेक्स टॉय, शक्ति वर्धक सेक्स गोलियां जो है वो बाबा के आश्रम में मिले थे। और 1 या 2 नहीं बल्कि कई मात्रा में सेक्स टॉयज भी मिले थे। उसके बाद दूसरी रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि हमने इस आश्रम में आकर क्या क्या देखा। हमने कॉन्डम्स के पैकेट्स देखे, हमने गोली के पैकेट्स देखे, सेक्स वर्धक जो गोलियां होती है। इसके अलावा हमने कई ऐसे आपत्तिजनक सामान दिखे। इससे ये आशंका जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है कि यहाँ कहीं ना कहीं अनैतिक काम भी किया जा रहा था। बाबा गांजा तो बेच रहे थे, इसके अलावा कई ऐसे कार्य भी बाबा जो कर रहे थे वो और शक को बढ़ा देता है। पुलिस जो है वो जांच करी है, पुलिस कई एंगलों से जांच करेगी। इससे पहले हम आपको बाबा के बारे में पूरी कहानी बता देते हैं। आखिर ये बाबा है कौन, योग बाबा कांति अग्रवाल कहाँ रहता था, कैसे ये बाबा बना, आपको पूरा विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। अभी भी हम यहाँ हैं और ये क्रांति योगा आश्रम का नाम है और यहाँ योगा के नाम पे अलग ही क्रांति की जा रही थी। सबसे पहले आपको बाबा के बारे में बताते हैं। बाबा जो है, बाबा का जो असली नाम है वो सोनू अग्रवाल है और बाबा का जन्म यही डोंगरगढ़ में हुआ है। बाबा 9वीं तक इसी डोंगरगढ़ में पढ़ाई किए। पढ़ाई करने के बाद वो रायगढ़ चले गए। रायगढ़ में भी उन्होंने योग सीखा। आपको बता दें कि बाबा जो है वो रायगढ़ गए थे और वहां भी उन्होंने पीसीओ खोला, यानी कि जो मोबाइल होता है पहले जमाने में लोग जो बात करते थे उसे एसटीडी पीसीओ कहा जाता था। वहां रायगढ़ में बाबा ने ये सब खोला, वहां काम करने लगे। इसके अलावा योग भी बाबा ने सीखा है और आपको बाबा के बारे में और पूरी विस्तार से आपको बताते हैं। बाबा की उम्र अभी 45 साल है। बाबा जब 9th क्लास में थे उस टाइम वो कम उम्र में थे, तब वो रायगढ़ गए हुए थे। रायगढ़ में योग अभ्यास सीखा। उसके बाद बाबा जो है वो गोवा चले गए और गोवा में भी उन्होंने योग का प्रशिक्षण लिया और बाबा जो है वो यहाँ से सोनू से योग बाबा कांति बन गए। योग का प्रशिक्षण लेने के बाद वो जो है वो गोवा में रिसोर्ट लेकर एक आश्रम चलाने लगे। गोवा में रिसोर्ट किराए पे लिए आश्रम चलाने लगे और इस आश्रम में विदेशी महिला जो है वो योग सीखने आया करती थी। कई विदेशी महिलाएं आती थी और आपको बता दें कि विदेशी महिला बाबा के पास योग तो सीखती थी और जो बाबा के जो फैन फॉलोइंग है वो विदेश तक में है। बाबा 100 से ज्यादा देश में यात्रा कर चुके हैं, ऐसा बाबा ने ही पुलिस को बताया। इसके अलावा बाबा जो है वो 9 से ज्यादा एनजीओ चलाते हैं, यानी कि 10 एनजीओ बाबा जो है वो चलाते हैं। बाबा के बारे में और आपको विस्तार से हम आपको जानकारी देते हैं। स्थानीय लोगों ने बाबा के बारे में क्या बताया। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाबा यहाँ आते रहते हैं और इससे उसे जो है किसी महिला के साथ भी देखा गया। हमने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की है, वो भी आप वीडियो में देखिएगा। आपको बता दें कि बाबा का सोशल मीडिया अकाउंट भी है, जिसमें बाबा जो है वो विदेशी पर्यटकों के साथ, विदेशी लोगों के साथ, जो विदेशी अनुयायी है उनके साथ दिख रहे होंगे। गोवा किनारे भी उनकी फोटो है, गोवा में की जो आश्रम है वहाँ की भी आप तस्वीर देख पा रहे होंगे। इसके अलावा बाबा खुद योग कर रहे हैं, ये भी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि बाबा के सोशल मीडिया में जो फोटोज है, सोशल मीडिया अकाउंट्स में जो फोटो है वो देख पा रहे होंगे। इसके अलावा बाबा के बारे में ये बताना चाह रहा हूँ कि बाबा का ये जगह में है, यहाँ बाबा की ये 22 एकड़ जमीन है, जिसे बाबा ने 5 साल पहले खरीदा था। 5 साल पहले
ये 22 एकड़ ज़मीन डोंगरगढ़ में बाबा ने खरीदा था, 6 करोड़ की लागत से बाबा ने खरीदा था। बाबा जो है एक मिडिल क्लास परिवार से, एक सामान्य परिवार से है, उतने भी पूँजीपति नहीं है परिवार, लेकिन बाबा बहुत कम समय में बहुत अरबपति इंसान बन गए, बहुत ही पैसा बाबा के पास आने लगा। ये भी शक के दायरे में है, आखिर बाबा के पास इतना सारा पैसा कैसे आया? जिसके बाद ही पुलिस को आशंका हुई कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ इस आश्रम में गलत चल रहा है। पुलिस को मुखबिर के माध्यम से ये सूचना मिली थी कि यहाँ गांजा बेचा जा रहा है, क्योंकि असामाजिक तत्व के लोगों का यहाँ जमावड़ा रहता था गांजा खरीदने, जो लोग आते थे, तो पुलिस को लगातार इनपुट मिल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने यहाँ रेड की कार्रवाई की है। और आगे हम आपको बाबा के बारे में बता देना चाहते हैं। जब बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जब बाबा से सख्ती से पूछताछ की गई, तो कई सारे खुलासे हुए हैं और कई सारे खुलासे होने अभी बाकी है, क्योंकि ये आशंका जताया जा रहा है कि बाबा जो है वो इंटरनेशनल ड्रग पेडलर नेटवर्क का हिस्सा है। बाबा इस नेटवर्क से जुड़े हैं। इसके अलावा जो उनकी विदेशी अनुयायी है, वो भी इस नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं, ऐसा पुलिस अनुमान लगा रही है। ऐसा विभिन्न अखबारों के माध्यम से भी खबर मिली है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट ही आप देखे होंगे। इसके अलावा अन्य अखबारों में, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में भी इस प्रकार की रिपोर्ट है कि बाबा जो है वो एक इंटरनेशनल ड्रग पेडलर के हिस्सा है, नेटवर्क का हिस्सा है। और पुलिस ये भी आशंका जता रही है कि बाबा जो है वो सेक्स रैकेट भी चला सकते हैं, क्योंकि कई सारे सेक्स टॉयज़, कई सारी आपत्तिजनक सामग्री इस आश्रम में मिले हैं। और जो पुलिस को जो मिले हैं, उसमें बता देता हूँ कि पुलिस ने आश्रम से बड़ी मात्रा में कई सारे दस्तावेज भी जब्त किए हैं। इसमें कई पासपोर्ट है, आश्रम और योगी बाबा से जुड़े विदेशियों की डिटेल और एनजीओ से संबंधित दस्तावेज शामिल है। इन्हीं के आधार पर पुलिस ने एनजीओ की जांच भी शुरू कर दी है। बाबा कांति सामान्य परिवार में पैदा हुआ था, जो कुछ साल में ही करोड़ों का आदमी बन गया। यह भी पुलिस के लिए जांच का बिंदु है। पुलिस को इनपुट मिला था, उसमें योगी बाबा जो है, कांति बाबा जो है वो ड्रग पेडलर नेटवर्क से भी जुड़ा रहा है। और आशंका पुलिस को यही है कि अनुयायी भी है, वो इस नेटवर्क का हिस्सा रहे होंगे। बाबा के बारे में एक और जानकारी जो पुलिस ने बताया है, बाबा जो है वो 10 एनजीओ के डायरेक्टर है और 100 देशों की यात्रा कर चुके हैं, ऐसा बाबा ने पुलिस के सामने खुलासा किया है। बाबा का कहना है कि बाबा जो है वो विदेश भी इस योगा सिखाने ही जाते थे, ऐसा बाबा ने पुलिस को बताया है। ऐसे में ये सवाल और उठ रहा है कि कहीं न कहीं बाबा का विदेशी नेटवर्क भी तगड़ा रहा होगा। आप बाबा को लेकर आप क्या राय रखते हैं? और हमने स्थानीय लोग से भी, यहाँ के ट्रस्ट के जो प्रज्ञागिरी के ट्रस्ट हैं, उनसे बातचीत की। उन्होंने बाबा के बारे में क्या कुछ बताया है, आगे आप रिपोर्ट में देखिए। प्रज्ञागिरी पहाड़ी के पीछे इस बाबा का आश्रम है, बाबा कांति अग्रवाल का। यहाँ हमारे साथ ट्रस्ट के आदमी हैं, प्रज्ञागिरी ट्रस्ट से जुड़े व्यक्ति हैं। शैलेंद्र जी, आपको इनके बारे में क्या मालूम था? क्या देखे हैं? कैसे पता चला? क्या कुछ बताना चाहेंगे? 3-4 साल पहले इनको मैंने देखा था। उनके साथ एक विदेशी महिला भी आई थी और प्रज्ञागिरी भी चढ़ी थी महिलाएँ और उसके बाद मैं नहीं देख पाया इनको मैं कभी। और कल पेपरों के माध्यम से पता चला कि इस तरह से यहाँ पर घटना हुई है। तो इससे क्या समाज में गलत मैसेज जा रहा है और मीडिया माध्यम, पेपर माध्यम प्रज्ञागिरी का नाम आ रहा है, जबकि प्रज्ञागिरी से 500 मीटर की दूरी पर है। प्रज्ञागिरी में भी मेडिटेशन बन रहा है। ये योग और मेडिटेशन दोनों के मतलब जोड़ा जा रहा है कि प्रज्ञागिरी में कहीं हुआ तो नहीं है घटना। तो आज भी मुझे 2-4 फ़ोन आए कि इसके आप खंडन करिए, निंदा करिए और समाज से माध्यम से इसका ज्ञापन दीजिए। जी, आपको बता दें कि प्रज्ञागिरी के पास में है विपासना केंद्र है, जहाँ लोग जो है वो योगा करते हैं। और योग जो है हमारी भारतीय संस्कृति में ये माना जाता है कि योग जो है वो अपने इष्ट देव से, ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम है। योग जो है उसे भी बदनाम करने की बाबा ने साजिश रची है, कोशिश की है। क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार के बाबा की? इतना तो नहीं जानता मैं, जब से खुद 2-3-4 साल से यहाँ पर इन्होंने आश्रम बनाया, ज़मीन खरीदी यहाँ पर और एक ही बार देखा था मैंने विदेशी महिलाओं को प्रज्ञागिरी के ऊपर चढ़ते, उसके बाद से मैं नहीं देख पाया। कितनी महिलाएँ? एक ही शायद सुनने में आया था कि उसकी पत्नी है, ऐसा सुनने में आया था। उसकी पत्नी है ऐसा हाँ, सुना है। ऐसा बताए थे लोगों ने कि इनकी मिसेस है जी, करके। पुलिस को यहाँ इनका ना आश्रम गोवा में चलता है गोवा करके। में 10 सालों से। जी। पुलिस ने जो देखा है, सेक्स टॉयज़ देखे हैं, सेक्स टॉयज़ के अलावा कई सारी आपत्तिजनक सामान दिखी है। वो तो जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन मैं मूर्ति देखा ना तो मुझे हम लोगों को ट्रस्ट वाले को थोड़ा-सा ये हो रहा है, फ़ील हो ये रहा है। एकदम खुले में है, यहाँ आस-पास के लोग आते हैं और बाबा जी गांजा भी बेचते थे, तो इस पब्लिक आती थी? हाँ, पब्लिक आती थी। जमावड़ा कैसा रहता था? नहीं, जमावड़ा उतना नहीं दिखता था दिन में। दिन में नहीं मैं सवेरे भी आता हूँ, शाम के भी आता हूँ, लेकिन उतना जमावड़ा नहीं दिखता था। 2-4 गाड़ियाँ कभी का दिखती थी। युवा ज़्यादा दिखते थे।
इधर ही घूमने आते हैं, तो हम सोचते थे हेलीपैड वगैरह घूमने आते हैं। हुँ, अब हुँ। बाद में अंदर में क्या हो रहा है इतनी जानकारी नहीं है। बाबा फिलहाल कितने महीने से ये सक्रिय है, लोग आ रहे हैं ज़्यादातर? अभी पहले तो वो एक सिंपल व्यक्ति के रूप में दिखे, आज मैं समाचार पत्र और वीडियो के माध्यम से देखा तो वो यानी इसके बेस में थे। बाबा यहीं के बाबा के निवासी थे, यहीं हाँ, के थे? यहीं के निवासी है, तो उसके बारे में और डोंगरगढ़ कुछ के। जानकारी आपने मिली? नहीं, 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 इतनी जानकारी नहीं है। हुँ, है ना, ये आश्रम खुला इतना मालूम था, लेकिन हम लोगों ने कभी अंदाज़ नहीं लगाया था हुँ। कि इस तरह की हरकतें यहाँ होती हैं। जी, पुलिस जो खुलासा करेगी इससे ही पता चलेगा कि आखिर आश्रम में क्या होता था। फिलहाल इतना ही। आप ने 2 ग्राउंड रिपोर्ट इससे पहले भी देखी होगी। जी, और क्या कहें? मैं आज जैसे लोगों ने मेरे को फ़ोन किया, हुँ, तो मैं इधर आके देखा भीड़ किस बात की है। हुँ, तो पता चला मीडिया वाले, तो जो मैं बोला चलो ये आप लोगों के सामने यहाँ की सच्चाई हुँ, बता दो, प्रज्ञागिरी और ये इसका कोई हुँ। संबंध नहीं है। जी, तो प्रज्ञागिरी और इस आश्रम का कोई संबंध नहीं है। लोग सोच रहे थे कि प्रज्ञागिरी के कोई बाबा होंगे, वही ये आश्रम चला रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 500 मीटर की दूरी पर ये आश्रम है। फिलहाल आप इतना ही, आगे की आपने 2 ग्राउंड रिपोर्ट देखी होगी और इस रिपोर्ट के बाद बाबा के बारे में हमने क्या कुछ बताया है, जो भी हमें जानकारी मिली है, इससे आपका क्या कहना है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।